सोचिए, एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है और जो एक के बाद एक आधुनिक हथियार खरीद रहा है। अब वही देश दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयतक बन गया है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या भारत को इतने हथियारों की जरूरत पड़ गई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? और क्या यह कदम एशिया और दुनिया की शक्ति संतुलन की तस्वीर बदल सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी बड़े बदलाव का जवाब जानेंगे कि आखिर भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयतक और इसका असर भारत की सुरक्षा, पड़ोसी देशों और वैश्विक राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयतकों में शामिल रहा है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयतक बन चुका है। यह खबर केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह उस बदलती हुई दुनिया की कहानी है जिसमें सुरक्षा, शक्ति, रणनीति पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। भारत जिस क्षेत्र में स्थित है वहाँ दो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। पहला चीन, दूसरा पाकिस्तान। उसके पड़ोसी चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव ने भारत को अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ाने के लिए मजबूर किया। यही कारण है कि भारत पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार खरीद रहा है। अगर हम पिछले दशक को देखें तो भारत ने दुनिया के कई बड़े देशों से अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं। इनमें लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, आधुनिक रडार सिस्टम शामिल है। भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान, रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका से अपाची और चिनूक हेलीकॉप्टर और इजराइल से कई उन्नत ड्रोन और मिसाइल सिस्टम खरीदे। इन हथियारों के खरीद का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की हथियार खरीद के पीछे सबसे बड़ा कारण चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति है। पिछले एक दशक में चीन ने अपनी सेना को बेहद आधुनिक बना लिया। उसने नई मिसाइलें, स्टेल्थ फाइटर जेट, युद्धपोत और साइबर युद्ध क्षमताएं विकसित की है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर और लद्दाख क्षेत्रों में चीन की गतिविधियों ने भारत की चिंताओं को और बढ़ा दिया। 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में हुई झड़प ने यह साफ कर दिया था कि सीमा पर तनाव कभी भी गंभीर रूप ले सकता है। इसी वजह से भारत ने अपने रक्षा बजट में लगातार वृद्धि की है। आज भारत का रक्षा बजट दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बजटों में से एक है। हर साल अरबों डॉलर रक्षा उपकरणों और तकनीक पर खर्च की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों पर जोर दे रहा है तो फिर हथियारों का इतना बड़ा आयतक क्यों किया जा रहा है? इसके जवाब यह है कि भारत धीरे धीरे अपने रक्षा उत्पादन को मजबूत कर रहा है, लेकिन अत्याधुनिक तकनीक वाले कई हथियार अभी भी देश में बड़े पैमाने पर नहीं बन पाते। इसलिए फिलहाल भारत को कई महत्वपूर्ण हथियार विदेशों से खरीदने पड़ते हैं। हालांकि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसी दिशा में भारत ने कई कदम उठाए। रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। भारत ने हाल के वर्षों में कई स्वदेशी हथियार भी विकसित किए हैं, जैसे तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल सिस्टम, अर्जुन टैंक, INS विक्रांत विमान वाहक पोत। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत को हथियार निर्यातक देश बनाना है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि भारत को अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी हथियारों पर काफी निर्भर रहना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत ने पिछले वर्षों में फ्रांस, रूस, अमेरिका और इजराइल से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। रूस लंबे समय तक भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ भी अपने रक्षा संबंध मजबूत किए। इससे भारत को आधुनिक तकनीक का विभिन्न विकल्प मिल रहे हैं। भारत के हथियार आयात का असर केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र रणनीतिक स्थिति पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयतक बनना उसकी मजबूरी है या एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या आने वाले वर्षों में भारत विदेशी हथियारों पर निर्भर रहेगा या फिर वह खुद दुनिया को हथियार बेचने वाला देश बन जाएगा? और अगर एशिया में हथियारों की यह दौड़ इसी तरह बढ़ती रही तो क्या इससे क्षेत्र में तनाव में इजाफा होगा या फिर यही ताकत भविष्य में शांति की गारंटी बनेगी? क्या भारत का इतना बड़ा हथियार आयात करना सही कदम है या देश को पूरी तरह स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें इस बहस को और दिलचस्प बना सकता है। धन्यवाद।